सुपर महालक्ष्मी। इन आंसू को बचा के रख, हो सके हमें हर सांस में रोना पड़े, हर सांस में रोना पड़े। गोपाल की माँ, ओ गोपाल की माँ। अभी आई जी। आ गए जी तुम? लो पानी। मैं थाली चाय लाऊं बना के। चाय पियो। गोपाल की माँ, ले जा मेरी तनखा, अब तू जाने, अब तेरा काम जाने। तुम चाय तो पियो जी। हाँ। गोपाल की माँ, लगता बुढ़ापा आ गया, सवेरे शाम तक काम करते करते थकान सी हो जावे। राम राम पिताजी। सदा सुखी रहो। माँ, इस महीने की मेरी सैलरी है, ले लो खर्चे खर्चे के लिए, और भगवान ने चाहा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। बेटा, भगवान करे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। माँ पिताजी, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए हमें। अरे बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद तो बच्चों के हमेशा रह ही है। पिताजी, अब मेरी मानो, आप नौकरी छोड़ दो, आप घर बैठ जाओ, अब मैं कमाने लगा हूँ। अरे बेटा, जब तक हाथ पाँव चलते हैं घर में ठाली बड़े बड़े क्या करूँगा मैं? पिताजी, अब थारी उम्र नौकरी करने की नहीं रह गई है। और वो तो बात ठीक है बेटा, पर देखिए घर का खर्चा बहुत है और शाम की पढ़ाई हो रही है। तो क्या हुआ पिताजी, श्याम अभी पढ़ रहा है, पढ़ने दो। वैसे श्याम है किधर? वो पढ़ रहा। हे राम राम भैया। सारी राम राम राम। बेटा। श्याम भाई, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ा करो, अगले महीने तुम्हें शहर जाना है। यस भैया, घूमने के लिए? घूमने के लिए नहीं पगले, पढ़ाई करने के लिए जाना है। माँ, भैया को समझाओ ना, मुझे परेशान कर रहे मैं तारे बीच में ना पढ़ूं। चलो तुम दोनों खाना खा लो। चलो भैया, जाऊंगी ना। पिताजी क्या हो गए? अरे कुछ ना लाला, कभी कभी खांसी से उठ जावे। पिताजी, सुबह जाके दवाखाना से दवाई ले लो।
अरे भैया दवाई की उतना है, हल्की सी खांसी है, हो जाएगी ठीक। ना पिताजी ना, लोग को और दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ, कल तुम पिताजी के साथ चली जाना और जाके दवाई ले आना। ठीक है बेटा, अब तू भी आराम कर ले, सुबह वो काम पर जाएगा। ठीक है माँ। हाँ बेटा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। देखे गोपाल की माँ, हमारा गोपाल हमारा कितना ख्याल कर रहा है। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। देखो जी, गोपाल तो तुम्हारा ख्याल रखा है, पर तुम भी तो उसका ख्याल रखो। कमला, तू कहना क्या चाह रही है? मैं कुछ समझा ना। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि गोपाल बड़ा हो गया अब हमारा, और नौकरी भी अच्छी कर रहा। और देखो जी, मैं तो ये चाहती हूँ अब हमारे घर में थोड़ी सी बहू आ जा और मुझे भी आराम मिल जा। देखो जी, अरे पगली, टाइम आने पर सब काम हो जाएंगे, भगवान पर भरोसा रख। अब तू भी सो जा, सो जा। अरे गोपाल तू। अरे अमर, तू कहाँ था भाई इतने दिन? अरे यार ट्रेनिंग में था। खैर तो मेरी पोस्टिंग यही होगी। अच्छा, और बता, क्या हाल है तेरे? और सब बढ़िया है। भाभी के कैसे हैं? भाभी ठीक है। आप बताओ अंकल आंटी कैसे हैं और शाम क्या कर रहा है? अंकल आंटी ठीक है, श्याम की अभी पढ़ाई चल रही है, वही पढ़ाई कर रहा है। अच्छा यार, तुमसे एक बात करनी थी। बता भाई। अरे यार, मैं तुम्हारे कामनी के साथ एक बार सोच रहा हूँ। इससे अपनी बचपन की यारी बनी रहेगी और आपस में रिश्तेदारी बन जाएगी, अगर तुम्हें कामनी पसंद हो तो। देख अमर, इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे यार, तेरी जिंदगी का सवाल है, तू ना गएगा और कौन जाएगा? भाई, जो मेरे माँ बाप फैसला लेंगे वही होगा। और मैं ऑफिस के लिए देर हो रहा हूँ, तू शाम को घर पे आ जाना, घर पे बैठ के माँ बाप से बात कर लेना। चलो फिर ठीक है, ओके। आंटी जी नमस्ते। अरे अमर बेटा, नमस्ते। कैसे हो बेटा? ठीक हो आंटी जी? चलो बैठो। और अंकल जी कहाँ पे हैं? अंकल जी आते ही होंगे ड्यूटी से। क्या अंकल जी अभी तक नौकरी कर रहे हैं? गोपाल ने तो कई बार मना कर दी कि नौकरी छोड़ दो, पर वो मानते ही ना। कहते हैं जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक नौकरी कर लूं। वो आगे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। अरे हमारा बेटा, तू आज हमारी याद कैसे आ गई? तू तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गया। बैठ। तुम दोनों बैठो, मैं चाय ले आती हूँ। चाय का पहले पानी लेगा। अंकल जी आप जानते तो हो, पुलिस वालों के पास कितना समय मिलता है? और बेटा, सब ठीक ठाक? हाँ जी सब ठीक है। बस मैं आपसे कुछ बात करने आया था। हाँ बोल बेटा। मैं अंकल जी कामिनी की शादी के बारे में बात करने आया था। अच्छा बेटा, कामनी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, समझदार है, गुणवान है, कोई अच्छा सा लड़का देगा शादी कर दे। मैं तो अंकल जी ये सोच रहा था कि आपका गोपाल और हमारी कामिनी की अगर शादी हो लो जाए। पानी। अरे बेटा, तैने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ले बेटा। चल पानी पी। लेकिन अंकल जी मैं पुलिस वाला हूँ और दान देने के खिलाफ हूँ, क्योंकि दान दे लेना या देना कानून अपराध होता है। अरे बेटा, घर में सोने की बहू आ जाए, बड़े बूढ़ों की सेवा करे, इससे बड़ा दहेज तो कुछ भुगता ही ना है। ठीक है अंकल जी, तो तुम करो शादी की तैयारी, मैं चलता हूँ। बेटा चाय तो पीता था। बस अंकल जी चलता हूँ, शादी के बाद ही पीऊंगा। चलो, तो तुम पी चाय।
गोपाल की माँ नौकरी छोड़ के तो मैंने ठल्ले बोलिया बोले ठीक है जी तुमने, अब तो हमारा गोपाल भी अच्छा कमाने लगा। हाँ ये बात तो है, और बढ़िया कमाऊंगा। हाँ। चाय भी तो बहुत बढ़िया मिलती है। बोला नहीं क्या हो गया? कुछ ना हो, चल अपना काम कर। के बात हुई गोपाल की माँ, डॉक्टर को बुला के? आज तम भी बुद्धू रहे, ये तो खुशी की बात है। कैसी खुशी की बात? आज तुम दादा बनने वाले हो। सच्ची? हाँ। हे भगवान, तेरी महिमा निराली है। पिताजी हम दोनों बहुत खुश हो, क्या बात हो? अरे बेटा बात ही ऐसी है, तू चाचा बनने वाला। पर एक बात तो बता, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? पिताजी कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह वाह। अरे बेटा, भगवान ने हमें एक साथ दो दो खुशी दे दी। हाँ, दो खुशी एक साथ। दो खुशी माँ नहीं, तीन खुशी मिली है। 3? हाँ जी 3, मेरा प्रमोशन हो गया है माँ। हे भगवान, जब तू दे रहा है ना तो छप्पर फाड़ के दे रहा है बस। चलो बेटा तुम हाथ पैर धो लो और मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। गोपाल की माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ही छोटा पूरा पाल लगा रहा है। गोपाल कैसा था बेटा? पिताजी मैं ये सोच रहा हूँ कि श्याम को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया है। मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। अरे बेटा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, और जितना पढ़ना बचना पड़ेगा। पिताजी ऊपर वाले की दया से सब ठीक हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि श्याम पढ़ लिख के बड़ा अफसर बने। क्यों माँ? देख लो बेटा, अब हम तो बूढ़े हो लिए, तुम दोनों भैया जानो। क्यों श्याम? हाँ भैया। आप शहर चले जाओ पढ़ने लिखने के लिए और अफसर बन के वहां से आओ। ना भैया, मैं ना जाऊँ, मैं ना जाऊँ भैया, मेरा आप लोगों के बिना मन ना लगे। मन तो वहां भी लग जाएगा, 2-4 दोस्त बना लेना, मन तो वहां भी लग जाएगा तुम्हारा। ना, मैं ना जा रहा। तू भैया की बात मानेगा नहीं? ठीक है भैया, चला जाऊँगा। जाओ तुम दोनों सो जाओ। ठीक है माँ। हाँ, आराम कर लो जाकर। ठीक है। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, जाओ सो जाओ। हाँ, ठीक है बेटा, ठीक ठाक रहिए। बाबे ना, दे आराम। अरे पगले, मेरी जगह तो दिल में है। अब ऐसे खड़ा ही रहेगा चलेगा? चलो। अरे मगर कैसा बात है, कैसे उदासी हो रही है? अंजी पता ना हमारा श्याम कैसा रहेगा माँ। ए बड़ी बावली, अरे मेरे दोनों बेटे समझदार हैं, चिंता मत करा तो। मैं अपने बेटे को घर है। पिताजी राम राम। जिधर बेटा जिधर है। पिताजी, माँ आपने रोटी खा ली आप दोनों ने? हाँ, बेटा खा लिया हमने। हमने खा ली बेटा, इधर तू भी खा लेना। ठीक है बेटा। हाँ, तू भी सो जा। क्या नींद ना आ रही? सो जा।
मैं खाऊं या ना खाऊं, मरूं या जीऊं, तुझे क्या मतलब है? तू खा और सो जा। अरे भाग्यवान, इतने गुस्से में क्यों है? बैठ तो जा कम से कम। अरे मेरी फुलझड़ी, तेरा मूड कैसे खराब है आज? तुझे मेरे मूड से क्या मतलब है? तू अपने माँ बाप की सेवा कर, घर वाली जावे भाड़ में। देख कामनी, वो हमारे माता पिता है, आज है कल नहीं, उनका बुढ़ापा आ गया है। और फिर हमारे सिवा है कौन इनका? श्याम तो पढ़ने गया है बाहर। मैं सुबह को जाऊं, शाम को घर आऊं। तू भी माँ बाप की सेवा कर लिया कर। बड़े बुजुर्गों की सेवा करने में ही मेवा मिलती है। मुझे ना करनी सेवा, तू ही कर ले उनकी सेवा। कैसे बात है गोपाल की ना, कैसे उदासी हो रही है तो? कुछ ना जी, श्याम की याद आ रही है। अगर शाम की याद तो मुझे भी याद है। पता ना हमारा श्याम क्या कर रहा होगा। हाय हाय मेरी जान, कहाँ जा रही है? गाने बंद क्यों गरम हो रही हो? शट अप। स्टार्ट कहो तो ठंडा कर दो, कसम उड़ान छल्लेगी। हैं बताओ। ओए, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है पर तुम्हारी जैसी घरवाली नहीं है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। बोल, क्यों पंख फड़फड़ा रही है? बचाओ मुझे, बचाओ। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। चलो, ले लिया मजा लड़की को मारने का। हाय श्याम, कैसे हो? तुम यहाँ? अब कैसी है तुम्हें? बस ठीक हो। श्याम तुम कितने अच्छे हो, तुमने अपनी जान तक की परवाह नहीं करी, उन गुंडों से लड़ गए, तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती थी? अरे यार, ये तो मेरा फर्ज था। वो गुंडे तुझे बहुत तंग कर रहे थे। अरे श्याम तुम कितने अच्छे हो। कौन तो तू भी ना। मैं तेरे लिए चाय बना लूं? नहीं श्याम, मैं चाय नहीं पीती। चलो मैं चलती हूँ। परसों कॉलेज तो आओगे ना? बाय। गोपाल की माँ प्याज काट रही है। एक कप चाय पिया है। बहू, ओ बहू। हाँ, अपने पिताजी के लिए बेटे एक कप चाय बना दी। मेरे बस की ना है, खुद बना लो जाके। पूरा दिन चाय चाय चाय, कुछ हिलना ही ना। अरे क्यों फुटा ढाट, नौकरी छोड़ के और बैठ गया। अरे श्याम, यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रही हूँ। अरे अब तो मिल गया, बता। अच्छा ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे तुमसे कुछ कहना था। तुम ना मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहूँ। मुझे तू भी अच्छी लगे। और एक बात और है, मैं तेरे से प्यार करने लगा। चल झूठा। जाने जा जाने मन, ओ जाने जा जाने मन, ओ जाने जा जाने मन, ओ जाने जा जाने मन।
अपना बना जा, दिल में समा जा, ओ जाने जा जाने मन। ओ अपना बना जा, दिल में समा जा, हो जाने जा जाने मन। ओ जाने जा जाने मन, ओ जाने जा जाने मन। अपना बना जा, दिल में समा जा, ओ जाने जा जाने मन। ओ अपना बना जा, दिल में समा जा, हो जाने जा जाने मन। तेरा राजा तू मेरी रानी, यूं ही चलती रहे जिंदगानी। बन जा तू मेरा सजन, बन जा तू मेरा सजन। दिल में समा जा, अपना बना जा, ओ जाने जा जाने मन। ओ अपना बना जा, दिल में समा जा, ओ जाने जा जाने मन। धड़कनों में तुमको बसाया, ख्वाबों में भी तेरा ही साया। धड़कनों में तुमको बसाया, ख्वाबों में भी तेरा ही साया। ओ दिल रुबा गुल बदन, ओ दिल रुबा गुल बदन। दिल में समा जा, अपना बना जा, ओ जाने जा जाने मन। अपना बना जा, दिल में समा जा, हो जाने जा जाने मन। अब जमाने से क्या है डरना, संग में जीना और संग में मरना। अब जमाने से क्या है डरना, संग में जीना और संग में मरना। तुझसे बना जीवन, तुझसे बना जीवन। दिल में समा जा, अपना बना जा, ओ जाने जा जाने मन। अपना बना जा, दिल में समा जा, हो जाने जा जाने मन। पिताजी राम राम। राम राम बेटा। माँ राम राम। रोटी खा ली पिताजी? हाँ बेटा, रोटी तो खा ली। माँ तुमने रोटी खा ली? हाँ बेटा, रोटी खा ली। क्या बात हो गई माँ? कुछ ना बेटा, ये तो खुशी के आंसू है, तेरा प्यार देख के निकले है बेटा। बेटा जा, अब जाकर रोटी खा ले। ना पिताजी ना, मैं पैर दबाए बिना मैं नहीं जा सकता। इनका गला और दबाते साथ के साथ। एक आध दिन ना दबाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत है बाढ़ देख रही होगी। जा बेटा, काम ने बाढ़ देख रही होगी तेरी। जा। ठीक है। आ लिया, मिलेगा नहीं मारने का। ये बात है। एक बात बता, तू इस घर का बेटा है या नौकर है? ये मतलब सारा दिन तो तू दफ्तर में काम करे और अब तेरे उनके पैर दबाने लग जा। जब उनकी सेवाई करनी थी तो मेरा ब्याह क्यों करा था? कामनी, पागलों जैसी बात मत कर। माँ बाप की सेवा करना कोई नौकरी नहीं होती। और तेरे लिए इस घर में कमी ही क्या है? मेरे लिए तो सारी कमी ही कमी है। एक काम करे कर, वहीं सो जाकर और वहीं रोटी खा लेकर, मेरे दोहराने की जरूरत ना। आगे बात समझ में, और मैं अपने घर चली जाऊंगी। देख कामनी, औरतों का घर ससुराल होता है, उसका पीहर नहीं होता है। और उसका गुजारा ससुराल में होता है, पीहर में नहीं होता है। मेरे भैया के कुछ कमी ना है, मैं तो वहाँ राज करूंगी, राज।
देख कामनी, बाप भैया कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बेटी का गुजारा उसके ससुराल में हुए है। अरे तू कहीं मर, तेरे माँ बाप कहीं मर, मुझे उनसे कोई मतलब ना है। मैं तो रान रह के गुजारा कर लूंगी। देख कामनी, तू मुझे भले बुरा कह ले, मेरे माँ बाप को कुछ मत कह, उनका क्या कसूर है। तू जा सो जा, मैं सुबह तेरे से बात करूंगा। गोपाल की माँ, एक कप चाय का दे। अभी ला रही थी। तोड़ दिया बुढ़िया, घर पे एक भी काम ढंग से ना होता, हम दोनों ने मेरा खून पी रखा। और खबरदार, एक भी सामान के हाथ लगाया तो मेरे हाथ तोड़ दूंगी। देख रहे हैं गोपाल के पिताजी। देख खामो खास तो बहाने लगी। अरे बालकों की बात तो गिर पर लिया करते हैं, बालक समझ जाएगी। चल सुबह जा। हेलो। हाँ कामनी, मैं ऑफिस के काम से कोलकाता जा रहा हूँ, तुम माँ पापा का ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो, मैं माँ पिताजी का ध्यान अच्छे से रखूंगी। हे भगवान, अब इस उम्र में यूं भी करना पड़ेगा। माँ जी, 2-4 बर्तन पड़े, उन्हें भी साफ कर लियो, मेरी तबीयत ठीक ना है। अच्छा बहू। हे भगवान, कौन से कर्म की सजा दे रहा हमें। यूं सोच कर मंगवाए थे हमें आराम मिलेगा, अब तो आराम भी हराम हो गया है। गोपाल की माँ, ओ गोपाल की माँ। अभी आए थी। ओ गोपाल की माँ, बहुत टाइम लगा दिया, क्या कर रही थी? कुछ ना गोपाल के पिताजी, हाथ पैर धो रही थी। हाथ पाँव धो रही थी या कुछ और कर रही थी? ना ना गोपाल के पिताजी, मैं भला क्या करूंगी, सारा काम तो बहू कर ले। थारे लिए रोटी लाऊंगी। हाँ चल दिया, 2 रोटी कर दिया। बड़ा एक ले ले जाके। अच्छा लाली, वे टुकड़े रोटी के ना खा ले।
गोपाल की माँ, ये रोटी है? कुछ ना जी, आजकल का तो आटा ही खराब है। तुम रोटी खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। हे भगवान, अब हमें इस घर में टुकड़े खाकर रहना पड़ेगा। लो जी पानी, मैं भी खा के आती हूँ। ना गोपाल की माँ, अरे भगवान की दोष दे रही है, क्या पता हमारे कर्म खराब हो। चल गोपाल की माँ, अरे हमें टुकड़े ही खाने हैं तो कहीं भी खा लेंगे। ना गोपाल के पिताजी ना, हमारा गोपाल 2-4 दिन में आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ना गोपाल की माँ ना, मैं नहीं चाहता कि हमारे गोपाल को पता लगे। उसे पता चल गई ना तो उसके घर में कलेश हो जाएगा, और हाँ शाम को पता लगी ना तो उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। ठीक है जी, 1-2 दिन और देख लेते हैं, बालकों के बिना जी भी ना लगेगा, और वैसे भी कहाँ धक्के खाते फिरोगे। कमला, अरे टुकड़े खाने से अच्छा धक्का खाना ठीक रहेगा। और अभी तो मैं जिंदा हूँ और मेरी हड्डियों में इतना दम है कि जो कमा खा सकूं। चल यहाँ से, यहाँ 1 मिनट रुके जा तो मेरा दम उठ जाएगा, दम उठ जाएगा। चल यहाँ से कमला, चल। पिताजी गेट खोलो। चाचा चाचा, आपको एक बात बताऊं? ना बता। चाची ने सबको घर से बाहर भगा दिया। क्या? जा रहे थे अपने घर, लंग लगाना आया। कामनी, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। कुछ काम उम्मीद से हटके भी हो गए। कामनी, तू कामनी नहीं कमीनी है। जिस घर में मेरी माँ बाप की इज्जत नहीं, मैं उस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी जा रहा हूँ। हाँ हाँ जा, मैं कौन सा घर में रह रही हूँ, जा रही हूँ मैं अपने भैया के घर। कामिनी, तू सब ठीक तो है? अरे कामनी माँ, सब ठीक तो है। खबर कर देती, तेरे भैया लेने आ जाते। भाभी अब मैं वहाँ कभी ना जाऊँ। क्या हो गया, सब ठीक तो है? अरे कामिनी, से क्या हुआ? भैया वे मुझे दुखी करे और मैंने उनसे कह दी कि मैं अपने घर में राज करूंगी। देख कामिनी, ये छोटी छोटी बातें हर घर में होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिश्ता खत्म कर दो, और वैसे भी तेरी जिंदगी वहीं से ही कटनी है। भैया मैं इतनी गैर होगी जो यहाँ न रह सकती, ब्याह से पहले भी तो ये रहती थी। कामनी, ये बात ना है। तू बैठ, भावना तो पानी ले आओ, मैं तेरे से आगे बात करूंगा।
मुझे आपसे बात करनी थी। 1-2 दिन की बात होती तो चल जाता, कामनिया पूरी जिंदगी रहने की बात कर रही है। कोई नहीं, गोपाल मिलेगा, मुझसे बात कर लो। यानी कब मिलेगा गोपाल? आप खुद जाके उसके घर बात करके आओ। 20 दिन हो लिए उस आए को, किसी ने आज तक खबर भी नहीं दी। चलो कोई नहीं, मैं कल उसके घर पे जाकर पता कर दूंगा। अरे भोलेनाथ, मेरे से कौन सी खता हो गई जो मेरे माँ बाप से दूर कर दिया आपने? मेरे माँ बाप से मिलवा दो भोलेनाथ, मेरे माँ बाप से मिलवा दो। हंसा के क्यों रुलाया रे, हंसा के क्यों रुलाया रे, रुलाया भंडारी डमरू वाले ओ त्रिपुरारी, डमरू वाले ओ भंडारी। कहीं भटकती होगी माँ, मुझे माँ की याद सताती है। बाबूजी की याद में तो मेरी अखियां भर आती है। कहीं भटकती होगी माँ, मुझे माँ की याद सताती है। बाबूजी की याद में तो मेरी अखियां भर आती है। राह दिखाते कुछ तो बताते डमरू वाले ओ भंडारी त्रिपुरारी, ओ भंडारी त्रिपुरारी। तेरे आगे ओ भंडारी मैंने शीश झुकाया है। कितने भक्तों को बाबा बस तुमने पार लगाया है। तेरे आगे ओ त्रिपुरारी मैंने शीश झुकाया है। कितने भक्तों को बाबा बस तुमने पार लगाया है। मुझे भी लगा दे, बिछड़े मिला दे भंडारी डमरू वाले त्रिपुरारी, डमरू वाले ओ भंडारी। बाप मिले ना मुझको, रुसवा तुझे कर जाऊंगा। आज यहीं चौखट पे तेरी भंडारी मर जाऊंगा। माँ और बाप मिले ना मुझको, रुसवा तुझे कर जाऊंगा। आज यहीं तेरी चौखट पे भंडारी मर जाऊंगा।
मिला दे भंडारी, डमरू वाले त्रिपुरारी, डमरू वाले ओ भंडारी। गोपाल, अरे गोपाल, गोपाल, क्या हुआ गोपाल? आगे खोलो गोपाल, आगे खोलो। हेलो, हेलो एम्बुलेंस। भाभी सिर में दर्द हो रहा, एक कप चाय बना दो। भाभी इतना टाइम हो गया, भैया तो आए ना अब तक। उनकी ड्यूटी का कोई टाइम ही नहीं, ना आने का पता ना जाने का पता। क्या हुआ जी, ये क्या आपके हाथ में? भावना, आज बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ भैया? कामिनी, तुम सुन नहीं पाओ। भैया बताओ ना, क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा। कामिनी, कामिनी गोपाल। गोपाल? भैया क्या हुआ गोपाल को? कामिनी, गोपाल भी तुझे मिल ही रहा। क्या? नहीं भैया नहीं, भैया नहीं, ये नहीं हो सकता। भैया, भाभी बोलो ना, ये नहीं हो सकता। भैया झूठ बोल रहे हैं ना? भैया झूठ बोलो ना। कहाँ से झूठ ही होता? भाभी, गोपाल, भाभी, गोपाल, नहीं हो सकता ऐसा। कमला, जरा सा चक्कर सा आ रहा था। चलो वहाँ बैठते हैं। कमला, तो लगे जिंदगी खराब हो गई। सही कह रहे हो।
उठो जी, मैं अभी आ रही। अरे कौन है तू? घर में कैसे घुस आई? बेटी, मेरा आदमी बहुत बीमार है बेटी, कई दिन से भूखे बेटी, तो रोटी दे दे बेटी, तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा। अरे तेरे ऐसे कितनी आवे सुबह से लेकर शाम तक, और रोटी पैसे ले रहा झूठ बोलकर। नहीं बेटी, मैं झूठ ना बोल रही बेटी, देखी मेरा आदमी सच में भूखा है बेटी, 2 टुकड़े दे दे बेटी, रूखे सूखे जैसे ही पड़े हो बेटी, वो तू दे दे वो बेटी। अरे तेरी जैसी तेरे आवे सुबह से लेकर शाम तक, रोटी और पैसा ले जा, मैं झूठ बोलकर। अरे तू जा, सब पड़े तू, तेरी कितनी आवे। आओ 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 आओ, आ जाएगा तो खा जाएगा। गोपाल की बता दी, लो रोटी खा लो। कमला, पहले तू तो खा लेती। आज ही मैं खा के आई हूँ। कहाँ? एक भली औरत मिल गई थी, उसने मुझे खिला दी रोटी। ये देख कमला, अरे पगली, तेरे पे झूठ बोलना भी ना, तुझे 30 साल हो गए हुई, तूने कभी मेरे से पहले खाना खाया? ले रोटी खा लो। मत रो कमला, अरे बतो रोने से कुछ फायदा नहीं है। अरे पगली, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हम भुगतना पड़ेगा ही, और फिर मैं कोई काम देखूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम बीमारी में काम करोगे? तू चिंता मत कर कमला, मुझे कुछ ना हुआ। जब तू रोटी खा फिर मैं काम करूँ। तुम खाओ, मैं ना खा लूँ। ले तू रोटी खा और मैं जाकर आऊँ। मैंने तुमसे मना करी थी, तुम्हारी तबीयत खराब है। बैठो यहाँ, लो रोटी खाओ। अब मैं जाऊंगी काम ढूंढने। लाले, मुझे कोई काम ही दे दे, मैं तेरे घर का सारा काम कर लूंगी। बोला ना नहीं है काम। हे लाले, थोड़ी दया कर ले, मुझे तनख्वाह ना चाहिए बेटे, तो मेरे आदमी को 2 वक्त की रोटी दिए चाहिए बस।
तेरी जैसे काम दे भी दो ना तरस खा के तो तुम लोग घर सफा कर देते हो। हे लाले, मैं ऐसी ना हूँ, देखिए वक्त की मारी हुई हूँ। अरे तू किस्मत की मारी तो हमें क्यों मारा है? जा यहाँ से। कैसा हो गया मेरे साथ भगवान, कैसा होगा अब? गोपाल की माँ कहाँ चली गई थी? अजी मैं काम ढूंढने गई थी। हैं? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अरे भगवान, मुझे ना हुआ कुछ भी, तू चिंता मत कर। तो मैं दवाई और रोटी लेकर आती हूँ आपके लिए। इतने पैसों में दवाई और रोटी कैसे आ गई? गोपाल के बाप को रोटी खा लो, पहले लो, फिर दवाई खा लियो। कहाँ से लाई ये सब? अजी एक के काम पे गई थी, उसने दिए थे। गोपाल की माँ, मेरे जिंदा होते हुए और तू किसी घर में नौकरी करे, इससे तो अच्छा यूँ है कि मैं कहीं डूब के मर जाऊँ। ऐसे मत कहो जी, जब वे दिन ना रहे तो ये दिन भी ना रहेंगे। तुम रोटी खाओ। सारे दिन फोन में लगी रहती, कुछ काम वाम कर लिया करो। भाभी यू क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ मैं, कुछ काम कर लेगी तो कुछ बिगड़ जाएगा तेरा।
भाभी, मेरे भैया ने मुझे आज तक जमीन में पैर भी न रखने दिया। आने दे मेरे भैया को, आज सारी बात बताऊंगी आज। हाँ आज आने दे, डरू क्या मैं? दरोगा होगा थाने का, यहाँ की दरोगा मैं हूँ, रहेगी तो काम तो करना पड़ेगा। आज आने दे आज भैया को, जब पता चलेगी तुझे। खाली बैठ के तो खाया भी ना बचे, कुछ काम कर लिया कर। भावना बहुत थक गया हूँ, जाओ चाय बना कर लेके आओ। अभी लाई भैया, आज भाभी ने मुझे बहुत उल्टी सीधी बकी है। क्या हुआ? लो जी चाय। सुनो जी, समझा लो इसे कि घर के काम में मेरा हाथ बटाया करे। हमने थोड़ा बहुत घर का हिला भी कर लिया कर पूरे दिन। भैया, शादी से पहले तो मुझसे इतना प्यार करते थे, अब बदल गए। कामिनी, मैं पहले बहुत परेशान हूँ और मैं सर में दर्द मत करो। सुनो जी, इसके रहने का ठिकाना कहीं और कर दो, मेरे बस की नहीं इसकी गुलामी करने की। भावना, कामिनी मेरी बहन है, कोई गैर ना। बहन तो है, हो तो गई अपने घरवार की, जाति क्यों ना है। भैया, सुन रहे हो भाभी की रामायण? भाई तुम दोनों अपना फैसला खुद कर लो, मैं तो सर में दर्द करूंगा। भैया, शादी से पहले तो तुम्हारे पे इतना तो दुख ना देख के जावा था, अब इतने बदल गए। हाँ हाँ, सिखा दे ने भी अपना घर तो बिगाड़े, मेरा तो बकस दे। भाभी, अगर मुझे पता होता ना तो मेरे साथ ऐसे करेगी तो मैं इस घर में कभी ना होती, और जा रही हूँ मैं इस घर छोड़ के। हाय पूजा। कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा, आप पास हो गए। कांग्रेचुलेशन, पास तो आप भी हो गए। थैंक यू पूजा। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये खबर मेरे घर तक पहुँच गई होगी और मेरे भैया तो मुझे जाते ही गले लगा लेंगे। मेरे माँ बाप भी ये खबर सुनकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। शाम अब कब आओगे वापस? जल्दी आऊँगा, भैया और पिताजी को लेकर तेरा हाथ मांगने के लिए। पक्का। आई लव यू टू पूजा। बाय। अरे बेटे सुन यहाँ। अरे चाचा राम राम। राम राम बेटे। एक बात बता बेटे, हमारे घर में ताला क्यों लग रहा? कहाँ गए हमारे घर वाले? आपको कुछ भी ना पता? ना। अच्छा, हे भगवान, ऐसी क्या आफत आ गई थी जो ऐसा हो गया? अमर भाई साहब, अमर भाई साहब। कौन? श्याम भाई साहब। अभी कामनी भाभी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई? उसे तो कई दिन हो लिए, पता नहीं कहाँ चली गई। वहाँ घर में ताला लग रहा और भाभी यहाँ भी नहीं है, क्या बात होगी? शाम, तुझे पता नहीं है? ना, मुझे तो नहीं पता। भैया बहुत बुरा हो गया। क्या हो गया? तेरे माँ बापों का तो पता नहीं, पर के? गोपाल भाई साहब। क्या होगा गोपाल भैया को? कहाँ गोपाल भैया? अरे भाभी बता तो जरा। गोपाल भाई साहब हम सबको छोड़ के चले गए। नहीं भाभी, तू कह दे वो झूठ है। राम पे भी झूठ ही होता। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा राम अपने लक्ष्मण को छोड़ नहीं जा सकता भाभी। भाभी तू कहते हैं भाभी झूठ है। लाला जी, मुझे थोड़ा सा राशन उधार दे दो, मैं बाद में दे दूंगी पैसे। उधार दे दो?
अरे पहले उधार दे मैं, फिर लोग हमें धार दे मैं। लाला जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देख छोरी, उधार तो मैं देता नहीं, और उधार लेना है तो तुझे कुछ धरना पड़ेगा। चश्मा लगा के लाला जी मेरे दौरे कुछ ना है, मैं काम ढूंढ रही हूँ और काम मिलते ही सबसे पहले आपके पैसे दूंगी। चल मैं तेरी बात मान भी लेता चश्मा लगा के, लेकिन तू दोपहर को आइए चश्मा लगा के, सब दे दूंगा। लाला जी कुछ तो दे दो, बहुत भूख लग रही है। अरे मैंने कह तो दिया दोपहर को आइए, जो चाहिए वो ले जाइए चश्मा लगा के। अभी मेरी बोनी ना हुई। ठीक है लाला जी। माचिस का पुड़ा अभी देता हूँ। अपना नोट दे दे पहले, असली तो है। और असली है। ठीक है। लाला जी माचिस की क्वालिटी में है। अरे माचिस काटी ना बेटा, शाही आजकल। अब ये इसमें से 10 आ रहा है पूरी। अरे यार माचिस मैं चेक करके देखूंगा, खराब तो नहीं है, समझ गया? अच्छा। ले जा। ठीक है। ठीक है जा। अबे लाला सा पंगा लेगा। प्यार की बगिया को छोड़ के छोड़ी फुलवारी, छोड़ गया संसार। अब याद में तेरी कटेंगे रोकर जीवन के दिन चार, छोड़ गया संसार, छोड़ गया संसार। तेरी याद में तड़पूं दिन रात मैं रोके, अब जीऊंगा कैसे मैं तुझसे यूं दूर होके। तेरी याद में तड़पूं दिन रात मैं रोके, अब जीऊंगा कैसे मैं तुमसे यूं दूर होके। अब याद में तेरी मेरी आंखें भर भर के आई, मिलता न चैन करार, छोड़ गया संसार।
माँ बाप भी मेरे जाने कहाँ खो गए, सुख लुट गया मारा, बर्बाद हम हो गए। हो माँ बाप भी मेरे जाने कहाँ खो गए, सुख लुटी गया मारा, बर्बाद हम हो गए। दर दर भटकूं मैं उन्हें ढूंढता, मिलता ना कोई, मैं हूँ घना लाचार, छोड़ गया संसार। क्या खता हुई मुझसे इतना बता भैया, क्यों डूबो गया मारी मझधार में नैया। हो क्या खता हुई मुझसे इतना बता भैया, क्यों डूबो गया मारी मझधार में नैया। मुझे किसके सहारे छोड़ चला तो बतला हर जाई, जीना हुआ दुश्वार, छोड़ गया संसार। आगी चश्मा लगा के? राजा जी राम राम। राम 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 राम। आगी चश्मा लगा के? हाँ जी। आजा, क्या लेगी? राशन। राशन आजा, ले ले जो तेरा मन करे। लाला जी तब नहीं दे दो। अरे मैं कुछ लिखा पढ़ी का काम कर रहा हूँ, तू ले ले जो तेरा मन कर रहा। आजा आजा आजा। अच्छा ठीक है। जो लेना है ले ले, दुकान खाली है, पर रोज आ जाएगा। ठीक है, जो तुझे चाहिए वो ले जा, सब कुछ ले जा, और जो मुझे चाहिए वो मुझे दे जा। जुबान संभाल के बात कर लाला, ऐसी वैसी लड़की ना हूँ मैं। अरे मैं भी ऐसा वैसा ना हूँ, काम का लाला हूँ लाला। अरे छमिया छोड़ लाला, बदतमीज कुत्ते कमीने, छोड़ 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 दे कंजर, छोड़ दे लाला। नहीं तो राक्षस है, राक्षस। बचाओ 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 बचाओ, कमीने छोड़ दे लाला, छोड़ दे। कमीने छोड़ दे, कमीने बचाओ। कुत्ते के बच्चे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा हरामजादे। हरामजादे। अरे सुपारी, अरे मैं गाँव का लाला हूँ, इज्जतदार आदमी हूँ, सुन तो। आज के बाद अगर किसी औरत का हाथ लगाया ना, तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा लाला। अब नहीं लगाऊं, अपनी बीवी को भी हाथ नहीं लगाने का। चल। साला हाथ भी ऐसा ले रहा जैसा 5 किलो का बाट हो। ये तो टूट गया दिखे।
अरे मार गया चश्मा लगा के। आह, 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 कहाँ जा है? तुम बैठो भी, मैं अभी ये काम निपटा पाई। कमला मत जा, इधर से बहुत बुखार है तुझे। अजय मुझे कुछ ना होनेगा, मैं अभी आई। ले भाई, मैं भी जाऊँगा साहब के दौरे, नौकरी दे ही देंगे मुझे। मैं भी जाऊँगा। साहब जी नमस्ते। अरे मनोहर लाल तू तो तुमने क्या हाल बना रखा? सब ठीक तो है? कुछ ठीक था साहब जी, कुछ ठीक था। मैं तो नौकरी के लिए आया हूँ, मैं तो कंपनी में गया था, वहाँ आपने मुझे देख। मनोहर लाल जी, मैं तो आपकी उम्र ये काम करने की है और ना आपसे काम होगा। अच्छा ही है कि आप घर पे आराम करो। साहब जी, मुझ पर तरस खाओ, मेरे घर वाले बहुत बीमार है और पैसे भी मैंने आपकी बहुत दिन सेवा करी है। वो तो ठीक है मनोहर लाल जी, लेकिन अब कंपनी में कोई जगह नहीं है। साहब जी, मुझे एक मौका और दे दो साहब जी, एक मौका और दे। अरे मनोहर लाल जी, आपके लिए यहाँ कोई काम नहीं है, कहीं और जाके देखो। ठीक है साहब जी, ठीक है। सब टाइम की बात है, सब टाइम की बात। बोले बाबा, मुझे मेरे माँ बाप से मिला दे बाबा, आपका बहुत बहुत एहसान होगा बाबा।
किस्सा। उसे कितनी बार कहा है कि इसे भूल जा, ये अब नहीं आएगा। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, शाम जरूर आएगा। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। पहले तो पीछे पीछे घूमते हैं, प्यार के बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद घर जाके सब भूल जाते हैं ये लोग। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, और मेरा शाम ऐसा नहीं है। वो जरूर किसी न किसी मुसीबत में है, और मेरा दिल कहता है कि शाम जरूर आएगा। तो चल ठीक है, वो जब आएगा आता रहेगा। तू पहले खड़ी होके खाना खा। श्याम, माँ पिताजी का कुछ पता चला? नहीं भाभी, कुछ भी नहीं पता। दर दर भटक रहा हूँ, ऑटो लेकर इधर उधर शहर गली मोहल्ले हर जगह देखा, पर कुछ भी नहीं पता चला कि कहाँ हूँ, किस हालात में। चलो खाना खा लो। भगवान तुम्हारा भला करे। ये दिन दिखाने से पहले हमें ठा लेता। भगवान, ये कहाँ चले गए? इन्हें कहाँ ढूंढूं अब मैं? मेरा क्या होगा? माँ जी, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप? अरे, मैंने तो आपको कहीं देखा है। अरे, आप तो मेरे साहब की माँ हो। क्या बात हुई? अरे बेटा, मैं किसी के साहब की माँ ना हूँ। मैं तो एक भिखारन हूँ। तो नहीं माँ जी, मैंने आपको पहचान लिया है। भला मैं उस देवता की माँ को कैसे ही भूल सकता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मुझे वो दिन आज भी याद है, तब मेरी माँ बीमार थी और मैं पैसे के लिए धक्के खाता फिर रहा था। चोट तो नहीं लगी? नहीं सर। ठीक हो? कौन हो आप? सर, मैं मजबूर हूँ, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मेरी माँ बहुत बीमार है साहब, मुझे नौकरी की तलाश है साहब। काम करो, पैसे लो, पहले अपनी माँ का इलाज कराओ, उसके बाद तुम आना मेरे पास, मैं नौकरी तुम्हें दे दूँगा। ये लो पैसे लो, अपनी माँ का इलाज कराओ। साहब, ये एहसान मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। इसमें एहसान की क्या बात है? ये मेरा कार्ड रखो, जब आपको ज़रूरत लगे, जब माँ आपकी ठीक हो जाए, तब आप मेरे पास आना, मैं आपको नौकरी भी दूँगा। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। बस माँ जी, भले ही मैं अपनी माँ को ना बचा पाया, मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और माँ जी, आज आप यहाँ इस हाल में। कौन है तेरे साथ? तू किसकी बात कर रहा है बेटा? माँ जी, मैं गोपाल साहब की बात कर रहा हूँ। तू गोपाल को जाने है? हाँ माँ जी। कैसा है मेरा गोपाल?
पता ना कैसा है मेरा गोपाल, पर बेटा मेरे गोपाल से मत बताना कि तेरी माँ मुझे वहाँ मिली थी। माँ जी यो क्या कह रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? क्या नहीं पता? गोपाल साहब गोपाल को गोपाल साहब हमें छोड़कर चले गए। चला गया? कहाँ चला गया? अच्छा, नौकरी छोड़ के चला गया। नहीं बाबू, गोपाल साहब मेरे भगवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। गोपाल अरे गोपाल की माँ क्या हुआ? क्या हुआ गोपाल की माँ? अरे क्या हुआ? बाबूजी आप इन्हें संभालो, मैं पानी लेकर आता हूँ। कमला, 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 अरे क्या हो कमला? अरे क्या हो गोपाल की माँ? हमारा लाडला गोपाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कह रही है तुम्हें वो? अरे कोई मेरे गोपाल को लाकर दिखा दो। अरे गोपाल, तूने ये भी ना सोचा मेरे बूढ़े माँ बाप कैसे रहेंगे? चुप हो जा कमला, अरे चुप हो जा, चुप हो जा कमला, चुप हो जा। अरे मत रो, पता ना हमारे नसीब में अभी कितने दिन दुख लिखे हैं। इन आंसू को बचा के रख, हो सके हमें हर सांस में रोना पड़े, हर सांस में रोना पड़े। कमला, कमला, कमला बेटा, उसका ध्यान रख, मैं तेरे को खाने को लेकर आ रहा हूँ। माँ जी, माँ जी उठो। माँ जी चुप हो जाओ, लो पानी पियो, लो माँ जी। चलो माँ जी घर चलो। बेटा कौन सा घर? हमारा तो कोई घर ना है। नहीं माँ जी, मेरा घर भी तो आपका ही घर है। चलो चलो माँ जी चलो। अभी गोपाल के पिताजी आ रहे हैं बेटा, अभी ना जा रहे। मैं उन्हें भी ले आऊँगा माँ जी। चलो चलो माँ जी चलो। अंजू दरवाजा खोलो, देखो कौन आ रहा है। अरे बुढ़िया फिर आ रही तू? जबान संभाल के बात कर अंजू, तू जानते कौन है? अजी मैं खूब जानू, कभी ये काम मांगने आ जाए और कभी भीख मांगने आ जाए। अंजू ये सब किस्मत के खेल है। ये उस इंसान की माँ है, अगर हम इनके चरण धोकर भी पीना तो भी कम है। क्या? हाँ, ये उस महान आदमी की माँ है जिनकी वजह से आज हमारे पास ये सब कुछ है। क्या? यानी गोपाल सर की माँ है? हाँ। बाजी मुझे माफ कर दो। बाजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाजी। उठ बेटी उठ, बेटी उठ। मुझे माफ कर दो। चलो अब ना हो गया इस बात। भगवान तुझे और रखेंगे बेटा। पिताजी, श्याम, श्याम। पिताजी, इस हालत में पिताजी मुझे माँ के पास ले चलो। माँ कहाँ है? तेरी माँ बीमार है बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है। पिताजी मुझे माँ के पास ले चलो, जल्दी मुझे माँ के पास चलना है।
छोड़ गया, पता ना कहाँ चलेगी। मदन भाई आप, माँ तेरे घर भाई। हाँ भाई मेरे घर। बाबूजी चलो घर चलो। हाँ देखो कौन आया है। माँ ये सब कैसे हो गया? अरे बेटा मेरे कलेजे को लग गया, मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। माँ तू चिंता मत कर, तेरा बेटा आ लिया। बेटा तू तो अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा तू तो आ लिया, पर क्या माँ? पर महारा गोपाल तेरा भैया ना आया बेटा अभी। अरे कमला चुप हो जा, क्यों बालक का मन थोड़ा कर रही है? मदन भाई तेरा बहुत बहुत एहसान है। यू क्या कह रहा भाई? भाई तूने मेरे भगवान से मिला दिया। यू क्या कह रहा भाई? थारे परिवार के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं तो मेरी खुद की नसीबी है। बेटा मदन, तेरे जैसे बेटे भी नसीब वालों घर में पैदा होंगे। भाई मदन अब मैं जाने क्या कह रहे मेरे भाई, वहाँ भाग्य के लिए होते तो नहीं श्याम, मेरे भी तो माता पिता है, मुझे भी इनका सेवा का मौका दो। अंजू पानी भरो नहाने के लिए और खाना बनाओ। जी। माँ बैठो। आप बैठो, मुन्ना को बुला के लेगा। अरे बेटा के दुखी कर रहा है बाबू को? अरे कमला, यू गोपाल की परछाई है, यू ऐसा ना मानना। चल नहाने की शुरुआत पहले मैं ही करता हूँ। मामनी भाभी देखो कौन है। माँ जी, पिताजी, माँ जी मुझे माफ कर दो। माँ जी मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती थी। माँ जी मुझे माफ कर दो। पिताजी मुझे माफ कर दो। अरे उठ बेटा, मामली खड़ी हो बेटा। पिताजी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। खड़ी बेटे, मामली तू माफ कर दे, बालों से गलती हो जाएगी। चल भी चल बेटा चलो। पूजा, मुझे तो लगता है इसे सोचने की बीमारी लग गई है। जब देखो तब सोचती ही रहती है। दीदी तुम भी किसी से प्यार करके देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि प्यार होता क्या है। देख पूजा, मैंने तुझे पहले भी समझाया था और बड़ी बहन होने के नाते अब फिर समझा रही हूँ कि वो नहीं आएगा। भूल जाओ उसे। भूल क्यों नहीं चाहती तू? ये मर्दों की जाति ऐसी होती है। नहीं दीदी, मैं शाम को नहीं भूल सकती और मेरा शाम ऐसा नहीं है। वो जरूर आएगा। एक बड़ी बहन होने के नाते मैं तुझे समझा रही हूँ। इस चक्कर में पड़ के मैंने भी अपनी जिंदगी खराब कर ली। चल ज्यादा मत सोच, अब खड़ी हो, बाहर घूम के आ जाएगी, तेरा भी मन ठहर जाएगा। अरे बेटा श्याम,
कैसे खड़ा रह गया? आ बैठ। माँ, आज गोपाल भैया का जन्मदिन है। चुप हो जा बेटे। गोपाल के पिताजी, आज हमारे गोपाल का जन्मदिन है। अब तक ना आया मेरा गोपाल, कब आएगा? बेटा श्याम, बुला ला अपने भैया को। क्यों थोड़ा कर रही है? बाल को मन में थोड़ा कर रही है, चुप हो जा। अम्मी, माँ को चुप कर दो। मानी, चुप हो जाओ। सभी को राम राम। और शाम भैया कैसे बैठे हो? अमर भैया, आप गोपाल भैया। भैया और अमर, और बेटा तू तो ठीक ठाक है? हाँ जी मैं ठीक है। और बता। मैं ठीक हूँ मौसा जी। आज गोपाल भाई के जन्मदिन पे मैं आपको एक तोहफा देने आया हूँ, और वो भी अनमोल। बेटा, हमारा अनमोल तोहफा तो इस दुनिया से चला गया, उससे बड़ा तोहफा और क्या होगा? मौसा जी, उस तोहफे को देखकर आप अपने सारे गम भूल जाओगे। अरे दिखा तो सही, ऐसा क्या तोहफा है? ओके ओके ओके, पहले सब लोग अपनी आंखें बंद करो। कर लो आँख बंद कर लो। सरप्राइज। गोपाल, मेरा लाल कहाँ चला गया था गोपाल? तेरे यूसुफ, तेरे माँ बाप का क्या हो गया? मेरे माँ बाप का गोगा जीते जी मर जाएंगे मेरे माँ बाप। भैया, तुमने मुझे बहुत रुलाया। मुझे माफ कर दो जी। उठ सामने उठ। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उठ सामने उठ। तुमने मेरे माँ बाप को अपना लिया, इससे बड़ी खुशी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मेरे लाल, तूने यूं ना सोचा कि तेरे माँ बापों को क्या होगा, जीते जी मर जाएंगे? कहाँ था तू? मैं बताऊंगा। ये सब मैंने कानून सुधारने के लिए किया था। गोपाल के एक्सीडेंट के बाद मैं गोपाल को हॉस्पिटल ले गया, और वहां जाकर मुझे पता लगा, डॉक्टर ने कहा कि इसको चोट कम है। अच्छा, फिर? पिताजी, मैंने, अमर ने और भावना ने, तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था, जिसका नतीजा ये है। एक बात है बेटा, कभी कभी का झूठ बोलना भी अच्छा हो जाता है। अरे क्या बात है रे, आज तो घनी मेहनत कर रहा। अरे माँ, ऐसा कुछ बात करनी थी। बोल के बात करनी थी। माँ, मैं तेरे लिए बोल रही थी। कौन है, कैसी है और कहाँ रहे? माँ, करोड़ों में एक है, मेरी दिल कॉलेज में पढ़ा करती, पूजा नाम है उसका। तुझे तो पसंद है? हाँ। चल तो तेरे पिताजी से कहकर मैं बात कर लूंगी। अरे माँ, तू कितनी अच्छी है। शैतान गई इनका।
वैसे तुम कौन हो? मैं पूजा की बड़ी बहन हूँ, अच्छा, आरती। अच्छा। पर अंकल जी, ये पूजा की जिंदगी का सवाल है, मुझे एक बार उससे पूछना तो बनता है ना। हाँ बिल्कुल, जरूर पूछो। वैसे शाम और पूजा एक कॉलेज में पढ़े। आपकी बात ठीक है अंकल जी, एक कॉलेज में पढ़े, पर कॉलेज में तो हजारों लड़के पढ़ते हैं, मैं सभी से थोड़ी ना पूजा की शादी करवा सकती हूँ। अरे बिटिया, मैंने ऐसा तो कहा, जरूर पूछे कोई जाकर। ठीक है, मैं पूछ के आती हूँ। पूजा, शाम के पिताजी आए हैं। क्या दीदी? हाँ सच में? पर चल ठीक है। ठीक है। यस। लीजिए अंकल जी पानी। क्या कही पूजा बिटिया ने? अंकल जी, पूजा ने तो मना कर दिया। ऐसा मना कर दिया? आरती बेटा, पूजा और शाम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं, एक बार समझा तो सही जाकर उसे। अब देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सही यही रहेगा कि आप पूजा को भूल जाओ और अपने घर चले जाओ। ठीक है, बच्चे सारी मर्जी। भैया, पिताजी आए ना? आ जाएंगे भाई, असल लीडर। भाभी, पिताजी आए ना? कहाँ रह लिए? कहीं भटक तो ना गए? माँ, पिताजी ने घना ही टाइम लगा दिया, कहाँ रह गए? अरे घड़ा उतावला क्यों बड़े हैं, आते ही होंगे। ले वो आ लिए। कराया रिश्ता पक्का नहीं? ना गोपाल की माँ, ये बात तो है पिताजी। पूजा ने मना करते ब्याह करने के लिए। हाँ, ऐसा ना हो सकता, मैं मान ही ना सकता, मैं बिल्कुल ना मानू। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते तो बोली। लाली एक बात बता, अब क्यों आई है यहाँ? हमारे जख्म पे नमक छिड़कने के लिए? अंकल जी, मैं नमक छिड़कने नहीं आई हूँ, मैं तो मलहम लगाने आई हूँ। क्या मतलब? मैं अपनी पूजा के लिए आपके शाम का हाथ मांगती हूँ। जब पिताजी गए थे तो आपने मना क्यों कर दी? देखिए आंटी जी, समाज के कुछ कायदे और कानून होते हैं। कैसे कायदे, कैसे कानून? आंटी जी, हम लड़की वाले हैं, रिश्ता लेके हमेशा लड़की वाले जाते हैं, और आप लड़के वाले हो, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं आंटी जी? और हमने मना कद करी ही। पूजा, अंदर आओ। पूजा? कहाँ पूजा? बाबूजी नमस्ते। सुखी रहे बेटी, सुखी रहे। खुश रहे बेटी, खुश। अंकल जी, आंटी जी, मैं पूजा को इसीलिए लेकर आई थी यहाँ पे। शाम इधर आओ। आ लिया। आज से मैं अपनी पूजा का हाथ तुम्हारे हाथों में देती हूँ। इसको बड़े लाड से पाला जाएगा और इसको कभी कुछ मत कहना। अरे लाली, हम तो अपनी बहू मान नहीं ना। हम तो अपनी बेटी मान लेंगे, तू गोपाल लगेगा। ठीक कह रहे हो जी, अब हमारा दो बेटी हो गई, क्यों काम नहीं? माँ जी, आप कोई मानो। वह भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेने इस परिवार के टुकड़े टुकड़े करके और फिर एक जगह मिला दिया। और शंकर भगवान की जय।